नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर चुनाव पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ओबीसी सीटों पर चुनाव फिर से नोटिफाई किया जाए और ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जो हाल ही में महाराष्ट्र के मामले में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले पर सरकार आग से ना खेले और चुनाव संवैधानिक दायरे में करवाए जाएं। ऐसा नहीं होने पर भविष्य में चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसलिए कोर्ट जा रही है। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश की जनता की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि संविधान के अनुसार हो और चुनाव अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रद्द करें। यह जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो लोग चुनाव से डर करके भागते हैं, क्योंकि जनमत नहीं होता। मानी न्यायालय के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चुनाव में भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, तो ये तो उनकी हार के डर का कारण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उसकी प्रति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्रति प्राप्त होगी उसका अध्ययन करके तदनुसार उसके पालन में आगे कार्रवाई हम करेंगे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के पूर्व पार्षदों को अपने महल में बुलाया और उनके साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। सिंधिया ने पूर्व पार्षदों के साथ स्वच्छता अभियान समेत शहर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स पर रायशुमारी की है। सिंधिया ने कहा कि शहर में 4 बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड और चंबल से पानी लाया जाना शामिल है और इन योजनाओं के पूर्ण होने पर शहर में बदलाव होंगे जिसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधिया ने स्वच्छता पर भी ध्यान देने की नसीहत दी है। बीजेपी के पूर्व पार्षदों ने सिंधिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। बैठक महाराज साहब ने पार्षद दल की बैठक ली थी। महाराज साहब ने स्वच्छता को लेकर ज्यादा फोकस किया था कि स्वच्छता ग्वालियर को नंबर 1 बनाना है अपने को। निजी वार्ड से स्तर से लेकर हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उसके ऊपर जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हमारा जो प्रभारी हैं, वो सब लोग हम लोग डेलीगेशन जा रहे हैं, तो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, उनसे डिस्कशन भी करेंगे और जो हमारे या उनके कार्य पद्धति में कई चीजों में काफी गैप जो होगा उसका भी अध्ययन किया जाएगा। सतना जिले के मैहर विधानसभा के भाजपा के विधायक त्रिपाठी ने अवैध खनन और कारोबार का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदेश में रेत और पत्थर के अवैध खनन और कारोबार ने वर्तमान में माफिया का रूप ले लिया है। ऐसा लगता है कि इन माफियाओं के सामने प्रशासन और खनिज विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। धार में युवा मोर्चा अध्यक्ष जय सूर्या अध्यक्ष ने मंच से युवाओं को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया। धर्मपुरी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को थाना फोड़ने की नसीहत दे डाली। राम धर्मशाला में सभा को संबोधित करते हुए जय सूर्या ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का क्या काम है, तो सुन लीजिए। बीजेपी के पदाधिकारी जो भी आदेश दे वो युवा मोर्चा को मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो झंडा लगाने का हो, दरी बिछाने का हो या फिर थाना फोड़ने का हो। कानून व्यवस्था के खिलाफ इस भाषण पर जब उनसे सवाल किया गया तो कुछ वो इस बयान से बचते नजर आए। ये कह दरी बिछा दे तो दरी बिछा दे, ये के फोड़ दे थाना तो फोड़ दे, ये जो भी कह दे वो हमने सब करना है। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर के निधन के बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने भगवत शरण माथुर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भगवत शरण माथुर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ अपने अनुभवों को साझा किया।
बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक बार फिर तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरों में 8.71% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। बिजली कंपनियों ने 3,915 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाते हुए बिजली की दरों में इजाफा करने की मांग की है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कंपनियों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। वहीं बिजली की दरों को लेकर शिवराज सरकार भी कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। ये नियामक आयोग को निर्णय तय करना है। अब निर्णय नियामक आयोग क्या तय करता है ये उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसमें हमारी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। एक घरेलू उपभोक्ता लगभग सामान्य रूप से औसत में 10% बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। कमीशन को चाहिए कि वह कंपनियों की कार्यदक्षता में सुधार के लिए बात करे, न कि सीधा टारगेट उपभोक्ता को बनाकर बिजली दरों में वृद्धि का सॉफ्ट टारगेट अपनाए। मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अजीब बयान दिया है। दरअसल रतलाम पहुंचे मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से मीडिया ने 8 लेन कॉरिडोर के निर्माण की धीमी गति को लेकर सवाल किया था, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि जब बच्चा भी जन्म लेता है तो 9 महीने लगते हैं। हर एक चीज की एक प्रक्रिया रहती है। इंस्टेंट तो सिर्फ मैगी और नूडल्स ही बनते हैं, बाकी सब चीजों के लिए समय लगता है। काम धीमी गति से तय हो रहा है। बच्चा भी जन्मता है तो 9 महीने लगते हैं। एक प्रक्रिया रहती है हर चीज़ की। तो इंस्टेंट तो मैगी नूडल ही बनता है 2 मिनट में, बाकी सब चीज़ों के लिए समय लगता है, वो तो लगेगा। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप धैर्य रखें, आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होगा। नए साल में भोपाल की कमिश्नरेट पुलिस अपने बदले हुए अंदाज में नजर आएगी। दरअसल भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ ही अधिकारियों के ऑफिस की व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। पुलिस की पुरानी और नई बिल्डिंग में अधिकारियों के ऑफिस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन ऑफिस में अफसरों की कोर्ट भी होगी, जहां पुलिस अफसर कलेक्टर एसडीएम की तरह डैश पर बैठकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। नए पुलिस कंट्रोल रूम की बिल्डिंग में पुलिस कमिश्नर के अलावा दोनों एडिशनल पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भी होंगे। पुराने डीआईजी ऑफिस में आईजी देहात और डीआईजी देहात के ऑफिस होंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी में मिल रहे नालों के मामले में आज मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों का एक दल उज्जैन पहुंचा। अधिकारियों ने शिप्रा नदी में मिल रहे खान नाले से लेकर त्रिवेणी तक का निरीक्षण किया और समस्याओं को जाना। इसके बाद अधिकारियों ने मिला कार्यालय में बैठक की। वहीं कुछ तत्कालीन फैसले भी लिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि राघो पिपलिया से पहले एक अस्थायी स्टॉप डैम बनाया जाता था, जो अक्सर बह जाता था। इसी से आगे और राघो पिपलिया पर एक स्टॉप डैम बनाया जाएगा, ताकि अस्थायी डैम से आने से पहले पानी को रोक लिया जाएगा। इसी के साथ इंदौर से मिलने वाले नालों और उससे मिलने वाले केमिकल की जानकारी जुटाने के लिए भोपाल से एक टीम बनाई जाएगी। दरअसल उज्जैन में पिछले दिनों शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे पानी को लेकर संतों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से ही सरकार इसके लिए एक्शन में दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज 3 जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो राघव पिपलिया पे खान नदी का डायवर्सन बना हुआ है उसका भ्रमण किया गया। जहाँ से खान नदी मिलती है शिप्रा नदी में, उस जगह पे भ्रमण किया गया। जहाँ से नर्मदा का पानी छोड़ा जाता है उसका भ्रमण किया गया। कटनी में एक कांग्रेस नेता और उसके परिजनों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि जिला कांग्रेस के महासचिव ने अपने भाई और बेटे के साथ मिलकर पड़ोस में ही चाय की दुकान लगाने वाले से दारू पीने के लिए पैसों की मांग की। पैसे न देने पर कांग्रेस नेता शिव कुमार और जालिम यादव उनके भाई और बेटे के साथ मारपीट करने लगे। लात घूसों से मारपीट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मनीष जेठवानी चाय की दुकान लगाता है गांधीगंज में, जो निवासी खैबर लाइन माधव नगर का है। कल जानकारी प्राप्त हुई तो उसे बुलवाया गया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई जालिम यादव, यश यादव, बल्लू यादव कि हमसे दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। उनके ना देने पे उसके साथ मारपीट की गई है, तो उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करके मामला पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर में पद और पैसा हड़पने के लिए देवी अहिल्याबाई शिक्षा समिति की सचिव और 3 सदस्यों ने सांठगांठ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। इन लोगों ने फर्जी कमेटी बनाकर अहम पद खुद को काबिज करके उसके बूते पर समिति के बैंक के खाते में
हेरफेर किया, लेकिन उनकी इस करतूत का भांडा फूट गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने फर्जी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पर केस दर्ज किया। दरअसल शहर के हिम सिंह की परेड निवासी समीक्षा धूत्रे निवासी ने पुलिस थाने में शिकायत की है कि देवी अहिल्याबाई शिक्षा उच्च समिति का गठन उनके पिता उदय घाटगे ने किया था। पिता समिति के आजीवन अध्यक्ष और वो आजीवन सदस्य। करीब 3 साल पहले पिता का निधन हो गया, इसलिए समिति के अध्यक्ष का पद खाली हुआ। तो समिति की सचिव रोहिणी भाटे, सह सचिव राजेश शर्मा और रागिनी भाटे के साथ समिति के अहम पद और पैसे को हड़पने की साजिश रची गई। जांच के बाद 29 जून को इसे अमान्य किया। वहीं पुलिस ने तीनों सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फर्जी तरीके से रजिस्ट्रार एंड फर्म्स को ये जानकारियां दी, नए सदस्य बढ़ाए और बिना सदस्यों को बताए उन्होंने सब नकली तरीके से, फर्जी तरीके से सूची बनाकर रजिस्ट्रार एंड फर्म्स को जमा कर दी। तो हमें इस बात की जानकारी लगी कि इस तरीके से घपला किया गया है, तो हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और इनके खिलाफ 420 की कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से एक अकाउंट खोला गया और उसमें लेन देन किए गए। इस प्रकार प्रथम दृष्टया 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सरकारी बैंकों के निजीकरण की नीति के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है। प्रदेश के सरकारी बैंक के लगभग 7000 ब्रांचों में ताले लगे हैं। ऐसी ही 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भोपाल में हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और दूसरी तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं, जहां जबलपुर में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। जबलपुर में हड़ताल के दूसरे दिन करीब 300 ब्रांचों में ताले लटके रहे। सिविक सेंटर पार्क में हड़ताल पर बैठकर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम बैंक बचाने निकले हैं, ताली बजा के हल्ला, ताली बजा के हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कमलनाथ सरकार के दौरान इंदौर में खाद्य एवं औषधि विभाग की जिस लैब की नींव रखी गई थी वो अब तक अधूरी है। खाद्य पदार्थों के सैंपल की टेस्टिंग के लिए केवल भोपाल में लैब है, जहां से रिपोर्ट आने में खासा वक्त लग जाता है। कमलनाथ सरकार के दौरान चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग की 3 लैब की नींव रखी गई थी। 56 करोड़ की लागत से बनने वाली इन तीनों लैब में से अब तक कोई भी लैब बनकर तैयार नहीं हुई है। आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने तलावली चांदा इलाके में बन रही निर्माणाधीन लैब का दौरा किया। सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारा लक्ष्य मार्च में ये लैब कार्य में परिणित हो जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस संकल्प के लिए हमने इस लैब की स्थापना की, वो सारी जांचें यहां शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।